गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 का, इस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। तो पार्लियामेंट जो है हर सिटीजन्स ऑफ इंडिया को एनेबल करता है कि वो पार्टिसिपेट कर पाए डिसीजन मेकिंग में और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का और एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्यों पीपल डिसाइड करते हैं, वाई शुड पीपल डिसाइड। इंडिपेंडेंस जो है बहुत पहले हमें मिल गई थी काफ़ी स्ट्रगल के बाद, और हम जो है आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी और पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में उसी से मिला हमें। कॉलोनियल रूल के अंडर, मतलब अंग्रेज़ों का जब टाइम था तो पीपल जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट जो है उसने सिचुएशंस को चेंज कर दिया। नेशनलिस्ट ने शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करना और अपनी डिमांड्स को मांगना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में इसकी रूपरेखा तैयार की गई और इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे जोर दिया गया कि सभी सिटीजन्स, चाहे वो 18 ईयर्स के हैं, चाहे वो 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं, तो वो वोट दे सकते हैं। तो पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी एक आइडिया है कंसेंट का, जिसमें डिज़ायर, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी होता है। अगर डिसीजन लोगों का है जो क्रिएट करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिसाइड करते हैं कि कैसे ये काम करेगा। बेसिक आइडिया है डेमोक्रेसी का कि इंडिविजुअल और सिटीजन्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनस है, जो कि प्रिंसिपल सबसे मेन है गवर्नमेंट में, जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है और जिस पे सिटीजन्स यकीन रखे। तो अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उन पे यकीन रखना ही होगा। पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो है साथ साथ काम करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। तो रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि इंडियन पार्लियामेंट एक एक्सप्रेशन है फेथ का, लोगों के विश्वास का इंडिया के, जो कि प्रिंसिपल है मेन डेमोक्रेसी का। पार्लियामेंट हमारे हमारे एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारा पावर है, ये क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इसमें होते हैं। लोकसभा जो है इलेक्ट किया जाता है, 5 साल में एक बार लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है इसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में, और हर कंस्टिट्यूएंसीज इलेक्ट करती है एक पर्सन पार्लियामेंट के लिए। जब इलेक्शन हो जाता है तो कैंडिडेट जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज बन जाता है, जैसे कि अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे। ये एमपी जो है वो मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं, तो जिनके मेंबर ज़्यादा होते हैं वो पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। कौन कौन से काम पार्लियामेंट परफॉर्म करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। तो कुछ मेजर फंक्शन है पार्लियामेंट के जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला फंक्शन है लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होता है, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाता है उन सब्जेक्ट पे जो कि यूनियन लिस्ट में दी गई है, और वो जो है कानून बना सकता है उन सब्जेक्ट पे जो कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। उस लिस्ट को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। जब बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे कितने लिस्ट जो है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है और कितने लिस्ट ऐसे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, और कौन सी लिस्ट ऐसे हैं जिस पे दोनों ही गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। 9th या 10th क्लास में पढ़ोगे। इन केस अगर मान लो कोई झगड़ा हो जाता है या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो यूनियन लॉ को सर्वोपरि रखा जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेल। इन केस अगर इमरजेंसी डिसाइड होती है तो यूनियन पार्लियामेंट वो भी लॉ बना सकती है उन सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल ये भी पार्लियामेंट के हाथ में होता है। तो यूनियन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो बजट को संभाले। थर्ड फंक्शन है प्रोवाइड करना और एक्सरसाइज करना कंट्रोल ओवर कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर को सजेशन देने के लिए कुछ मेंबर्स होते हैं, उनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। हमारा पार्लियामेंट सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन स्टेट के साथ में होते हैं और वो अपने पावरों का इस्तेमाल करते हैं। लेजिस्लेचर जो कमांड करते हैं मेजोरिटी में लोकसभा में। फोर्थ फंक्शन है पार्लियामेंट का क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वर्क ऑफ द कैबिनेट, कि कैसा काम कर रहा है कैबिनेट, ये सब चेक करना। उसके बाद है रोल ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का काम होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई काम सही से नहीं कर रही है तो उसको उसके काम को समझाना, या गलत काम कर रही है तो उसका विरोध करना। और उसके बाद एक ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। पार्लियामेंट एक सबसे पावरफुल ऑर्गन है
इंफॉर्मेशन के लिए, वहीं वो जो उसने इंफॉर्मेशन दिया वो फाइनल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। तो पावर, ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है या पहले से जो कानून चलते आ रहा है उसको चेंज करना है, वो भी पार्लियामेंट कर सकता है। इसके लिए पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसको पेश किया जाता है राज्यसभा में, फिर वोटिंग होती है, और अगर स्पीकर ऑफ राज्यसभा वोटिंग कराता है और अगर 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाता है तो 2 हफ्तों के अंदर वो लोकसभा में चला जाता है। फिर वहाँ फिर से वोटिंग होती है और अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। उसके बाद स्टैंप लग जाता है और वो लॉ यानी कानून बन जाता है। उसके बाद है और नेक्स्ट काम है पार्लियामेंट का इलेक्टिव फंक्शन। इलेक्टेड मेंबर जो राज्यसभा के हैं और लोकसभा के हैं वो इलेक्टोरल कलीग होते हैं। उसके बाद वो इलेक्ट करते हैं दोनों मिलके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। और उसके बाद इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन और प्रेसिडेंट के लिए ऑफिस के काम को संभाले। जो पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन क्रिएट करता है न्यू स्टेट्स या कोई चेंजेस लाना हो बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स के बीच में, तो पार्लियामेंट में ही इससे रिलेटेड कानून बनाए जाते हैं। इस तरह से 9 फंक्शन है पार्लियामेंट के जो तुम्हारे सिलेबस में दिए हुए हैं, और तुम्हें जितने याद हो सकते हैं एटलीस्ट 4 to 5 तो याद होने ही चाहिए, इनमें से जो भी तुम्हें ईजी लगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया होगा।